तो हेलो फ्रेंड्स, हम एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर इसको ध्यान पूर्वक अगर आप सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत काम देने वाली ये बातें मैं आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सब लोग इस चीज़ से नहीं पीड़ित हैं, ठीक ना, इस मामले से नहीं पीड़ित हैं, कुछ ही लोग हैं। तो जो लोग पीड़ित हैं वो लोग इस बात को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। जो नहीं पीड़ित हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि आगे उनके साथ भी ऐसा न हो, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि कोई भी व्यक्ति जब ज़मीन खरीद रहा है, ठीक ना, तो उनको किन किन समस्याओं से, खरीदने के बाद ज़मीन किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन इसी संबंध में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है, तो अक्सर एक ही तहसील नहीं, बहुत सारी तहसीलों में ये देखा जा रहा है कि अगर ज़मीन कोई खरीद रहा है तो आज खरीद रहा है, ठीक ना, जैसे ही दाखिला हुआ और दाखिला होने के बाद आपत्ति आ जा रही है उस फाइल में, उस फाइल की खारिज दाखिल रुक जा रहा है। क्यों रुक जा रहा है, क्यों आपत्तियां आ रही हैं, खारिज दाखिल कैसे होगा अगर आपत्ति है तो, ठीक ना, ये सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर कि हम लोगों का ये मुद्दा है, ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है, अमीर गरीब सभी लोग खरीद रहे हैं, गरीब भी एक एक पैसा, दो दो पैसा मजदूरी करके जुटा करके इधर उधर से, ठीक ना, बिखो गहना जो भी हो करके वो कहीं अपना ज़मीन खरीद रहे हैं। ज़मीन खरीदने के बाद क्या हो रहा है कि कुछ मीडिएटर हैं, कुछ ऐसे खातेदार हैं जो उस फाइल में आपत्ति कर दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर दे रहे हैं, जिससे उनका खारिज दाखिल रुक जा रहा है। तो जब आपत्ति आ जा रही है, खारिज दाखिल रुक जा रहा है, तो जो गरीब बेचारे हैं, जो नहीं जान रहे हैं इस चीज़ को, वो परेशान हो जा रहे हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि तुम इतना पैसा मुझे दे दो मैं खारिज दाखिल करा दूंगा, ये इतना दे दो मैं खारिज दाखिल करा दूंगा, ठीक है, तो वो इधर उधर पैसा भी दे रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। तो मैं उन्हीं लोगों को खासकर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके फाइल में, अगर आपका बैनामा, ठीक ना, जायज़ है, रजिस्ट्री जायज़ है, ठीक, सब कुछ सही है, रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति आपत्ति किया है, ऑब्जेक्शन किया है, तो वो ज़्यादा दिन तक ऑब्जेक्शन रहेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ना एक दिन बैनामा ऑर्डर आप ही के पक्ष में होगा, आपत्तिकर्ता के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि आपने रजिस्टर्ड बैनामा करा लिया है। अगर आपत्तिकर्ता ये सोचता है कि मैं आपत्ति लगा करके और उस बैनामे को मैं खारिज करवा दूंगा या तोड़वा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बैनामा तभी खारिज होता है, तभी टूटता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपना हिस्सा से अधिक, ठीक ना, विक्रय कर देता हो, या कोई लेन देन की बात हो, ठीक है, तभी 156(3) होता है और तभी ये बैनामा खारिज होता है, अन्यथा बैनामा खारिज नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर जिस फाइल में आपत्ति आ गया है और काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से आपका खारिज दाखिल नहीं हो रहा है, तो आप उस बैनामे का नकल निकलवाइए, ठीक ना, उस फाइल का फर्द काम का नकल निकलवाइए और चले जाइए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से ऑर्डर, सॉरी, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आइए और उस फाइल में लगवा दीजिए, ठीक। और एक बढ़िया वकील पकड़ के अपना देखिए, ठीक है, जल्द से जल्द आपकी फाइलों का निस्तारण हो जाएगा।
इसलिए आप इधर उधर भटकिए मत, परेशान मत होइए। अगर ज़्यादा दिन हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाइए और मेरिट पे आपका फाइल आदेश हो जाएगा। अगर कोई आपत्ति करता, आपत्ति लगाता है, तो आप डरिए मत, परेशान ना होइए, एक न एक दिन बैनामा आप ही का होगा। पहली बात। दूसरी बात कि ये है कि सह खातेदार अगर उस खतौनी में सह खातेदार आपत्ति लगा रहा है, वो तो चीज़ समझ में आ रहा है। आपत्ति कहीं दूसरे जगह का, दूसरे गांव का व्यक्ति आके लगा दे रहा है, वो तो नहीं समझ में आता है। ठीक। तो ऐसे लोगों को आप क्या करिए, एक एफआईआर करवाइए, 419-20 का मुकदमा दर्ज करवाइए। ठीक है। देखिए वो फाइल छोड़ के भाग जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। क्योंकि जब उनका कुछ अंश निहित है ही नहीं है उस नंबर में, उस जमीन में, उस खेत में, तो किस बात के लिए ऑब्जेक्शन लगाएंगे, आपत्ति लगाएंगे। और हाँ, ये ध्यान रहे कि आपत्ति लगा, ऐसे कोई भी कहीं से भी आके आपत्ति लगा दे रहा है, इन लोगों को भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको आपत्ति लगाना हो, अगर जायज़ हो तो ही आपत्ति लगाइए, अन्यथा आपत्ति नहीं लगाइए। ये तो अधिकारी के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अधिकारी ऑर्डर करते हुए अगर आप पे कार्रवाई कर दिया, ठीक ना, तो आप तो फिर चले जाएंगे जेल 419-20 में। क्यों? क्योंकि 900 खातेदार हैं, 9 आपका कुछ अंश निहित है, ठीक ना, उस नंबर में, उस नंबरान में, उस जमीन में, उस खसरे में, तो आप फिर किस बात के लिए आपत्ति लगाएंगे। ठीक है। तो आपत्ति लगाने वाले भी सतर्क हो जाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कि आपत्ति हमें कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए। ठीक। अब जिस फाइल में आपत्ति लग गया है, जिसका नहीं हो पा रहा है, वो हाई कोर्ट से ऑर्डर लाए और ला करके मेरिट पे अपना करवा लें ऑर्डर। ठीक है। इस वीडियो में मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं कुछ और भी जानकारी आप लोगों को दूंगा। ठीक है। तो अगले वीडियो का आप लोग वेट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।